भारत की गुंडागर्दी सरहद पार जा पहुंची। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए। जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। भारतीय इल्जामात ने जनूबी एशिया में एक जो सियासी टेम्परेचर है इसको गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है कि जनाब एक तरफ से वहां पे टीटीबी को पाकिस्तान पे अनलीश किया है, 54 मिलिटेंट्स टेररिस्ट पाकिस्तान में एंटर होने लगे थे, और दूसरी तरफ से when Indian diplomats go there, they want to give them a space. 300 से ज्यादा एटमी हथियार रखने वाले पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में पहली जौहरी जंग के आसार भी नजर आ रहे हैं। और इंडिया के डिप्लोमेट्स का वहां पे जाना is such a thing you can't even imagine. इसके implications बहुत लंबी नजर आ सकती हैं, मुझे तो नजर आ रही हैं एटलीस्ट। मैं तो इसको I can see the implications of this. मुझे इसकी implication नजर आ रही है। अगर अफगानिस्तान की तरफ वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान का भाई है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, उनको निकाल फेंका। आपने अगर ये वाले स्टेप्स ना लिए होते, ये कदम ना उठाए होते, और जो कुछ बेवकूफियां, ये है फॉरेन पॉलिसी का धड़न तख्ता इसको बोलते हैं। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की जरूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। मगर दुनिया खामोश है, तब हिंदुस्तान को रोकने के लिए, उनको रोकने में कोई भी दुनिया की ताकत आज तक सामने नहीं आई है, उस पर कोई अमली किरदार नहीं हुआ। बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीज़न को देखता है, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानीज़ अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था, और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। हालांकि अफ़गानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। बहरहाल वो एक और चीज़ है। इस वक्त मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है इसको कैसे देखा जाता है। देखें, मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है, क्या अफ़गानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूँ मैं, ठीक है जी, जिसको डिफेंड किया जाए। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जिसे आप ये कह लें कि एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त जाते तो ये बड़ी हलचल मच जाती कि डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान पहुंच गए, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान पर हमला करने लगा। लेकिन क्योंकि उनके एक मंदूब गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी वो तो सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और इस सब पर बातचीत है, लेकिन इसके अंदर वही बात है कि ये जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो अभी तक रिलेशंस हो चुके हैं उसमें दोनों के बीच झड़पें तक हो चुकी, गालम गलूच हुई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच, आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर दोनों के लड़ते रहे दू बदू, एक दूसरे को गालियां दे देकर, बुरा भला कह कर, यानी बहुत कुछ हुआ, और फिर झड़पें भी हुई, हमले भी होते रहे। और फिर आपने क्या किया
ये होता है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था कि देखें हमने 40 लाख अफगानी जो कि सांप बनकर जो है जिन्होंने डसा और जो एहसान फरामोश हैं, ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। देखें, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी दुनिया से मतलब बातें हो रही हैं, इंडियंस की भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात जो है कि ख़ास तौर पे इस मौके पे अफ़गान तालिबान के पास इंडिया का पहुंच जाना क्या मकसद रखता होगा। आपको पता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर और NSA दोवल इन्होंने ब्राज़ील जाना था, ये नहीं गए। सो अब आप इमेजिन करें कि ब्रिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था। मकसद है टू स्टे इन इंडिया, बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है। कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है इस वक्त। आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान, और उस केस का मकसद क्या है कि किसी तरीके चीजों को लेजिटिमेट करार दिया जाए। किस तरह करार दिया जाए, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है, इंडिया धड़ाधड़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है। अब आपको ये भी पता है कि जो UN के अंदर भी इंडिया जो है वो अपनी एक रेजोल्यूशन जो है वो लेके आना चाहता है या लेके आया है, ठीक है जी। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो क्या अफगान सरजमीन इंडियंस वो कहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है सवाल। अगर ये चीज होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि जी वाई पाकिस्तान नीड्स अफगानिस्तान। हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये पाकिस्तान की अप्रोच रही है, याद रखिएगा, इसकी समझ है। और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कहता था कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक वो हमारी डेप्थ कम है तो फिर हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, ताकि हम अफगानिस्तान से वहां से बैठ के इंडिया के ऊपर सेकेंड स्ट्राइक मार सकें। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें। लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब इट इज इमिनेंट, it seems clear that India is about to attack Pakistan or about to target Pakistan, or there is a possibility or there is some conversation going on at the moment that India Pakistan पे हमला करेगा। The Indians are sitting in Kabul. Indians काबुल में बैठ के हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा समझें। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है।